हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज जो है हम सी टेट के लिए या पी एस टेट के लिए जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज टाइप वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला आज का क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हो, टॉय एज किसे कहते हैं। कई बार जो है इसी में कई कंफ्यूज हो जाते हैं कि टॉय एज किसे कहें, क्योंकि इसमें जो है अर्ली चाइल्डहुड भी दिया गया है, लेट चाइल्डहुड भी दिया हुआ है, ठीक है, बेबीहुड दिया हुआ है, या फिर एक ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम टॉय एज की बात करें तो टॉय एज जो है वो कौन सी एज होती है? अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। कौन सी एज होती है? अर्ली चाइल्डहुड, ये वाली, ठीक है, पहले वाले। नेक्स्ट अब हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू मोटिवेशन एज अ प्रोसेस। अब मोटिवेशन सबसे पहले क्या होता है ये जानना ज़रूरी है। मोटिवेशन होता है उत्साहित करना, ठीक है। जैसे हमने बच्चों को मोटिवेट करना है कि वो ये काम कर सकते हैं, उसके लिए बच्चों को उनमें इंटरनल जो है एबिलिटी आए, उसके लिए जब हम बार बार, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि कोई एक सम जो है बच्चे से नहीं हो पा रहा, तो ये कहने के बजाय कि तू तो कर ही नहीं सकता, टीचर क्या कहेगी? यू कैन डू इट। तो ये एक तरह से क्या है? मोटिवेशन है कि बेटा ट्राई तो कर, हो सकता है ना। तो ये मोटिवेशन है। अब हमने क्या ढूंढना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट नहीं है। तो सबसे पहला है इट कॉजेज अ पर्सन टू मूव टुवर्ड्स अ गोल। तो क्वेश्चन करना है या कोई भी काम करना, मतलब किसी काम करने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, तो वो एक गोल ही है, ठीक है। चाहे हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है या कुछ भी करना है, वो एक तरह से क्या है? हमारा गोल है। तो ये तो अप्रोप्रिएट एम जो है एम होगा, प्रोसेस होगा, ठीक है। इट सेटिस्फाइज द पर्सन्स बायोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल या बायोलॉजिकल नीड्स जो हैं बच्चे की, वो सेटिस्फाई होती हैं कैसे? जैसे कई बच्चे जो होते हैं उनको उनका आईक्यू हम कह सकते हैं कि लो आईक्यू है या एवरेज है, तो उनको जो है डिफरेंट वे से मोटिवेट किया जाएगा। या ये भी हो सकता है कि बच्चा जो है गिफ्टेड है, तो उसको डिफरेंट वे से जो है मोटिवेट किया जाएगा। तो इसी तरीके से बच्चे की उसके अकॉर्डिंग उसकी जो नीड्स हैं, चाहे वो बायोलॉजिकल नीड्स हैं चाहे वो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग जो उसे सेटिस्फाई किया जाता है। तो ये भी क्या है? एक तरह से मोटिवेशन का एक अप्रोप्रिएट प्रोसेस है। फिर मैं बात करूँ अगर थर्ड वाले की, कि ये हेल्प करता है क्या हेल्प करता है? इट हेल्प्स इन अचीविंग अ साइकोलॉजिकल एम्बिशन। जैसे एम्बिशन है कि मैंने ये बनना है ना, इस ये बनने के लिए क्या क्या पढ़ना है, तो वो सारे उसके लिए हम मोटिवेट होंगे कि हाँ मैंने ये करना है। तो ये हमारा साइकोलॉजिकल एम्बिशन भी है, ठीक है। तो ये तीनों तो सही है। अब फोर्थ देखते हैं, इट कीप्स अवे फ्रॉम एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, ठीक है। तो इसमें जो है अनप्लीजेंट सिचुएशन से ये हमें अवे नहीं करता, क्योंकि कई बार जो है जैसे सम सॉल्व करना बच्चे को हो सकता है कि वो पसंद ना हो, ठीक है, उसके लिए अनप्लीजेंट सिचुएशन हो, लेकिन हमने इस तरीके से मोटिवेट करना है कि वो अनप्लीजेंट सिचुएशन जो है उसके लिए प्लीजेंट सिचुएशन बन सके, ठीक है। वही सिचुएशन जो उसको जो है अच्छी नहीं लग रही, वही उसको अच्छी लगने लग जाए। तो एक तरह से कौन सा अप्रोप्रिएट मेजर नहीं है, वो है प्रोसेस नहीं है, वो है इट कीप्स अवे फ्रॉम एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड राइट्स विद हिज हर लेफ्ट हैंड एंड इज कंफर्टेबल डूइंग दिस विद इट, शी ही शुड डू। अब बच्चा जो है वो लेफ्ट हैंड से लिख रहा है, ठीक है। जैसे हमें पता है कि मोस्टली जो है राइट हैंड से लिखते हैं। अगर कोई बच्चा जो है लेफ्ट हैंड से लिख रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले कि उसको डिस्करेज करेंगे कि तूने लेफ्ट हैंड से नहीं लिखना। दूसरा है मेड टू राइट विद लेफ्ट हैंड, उसे लिखने देंगे, ठीक है। या फिर अलो हिज प्रेफरेंस, मतलब जो वो प्रेफर करता है उसके अकॉर्डिंग वो कर ले। या फिर डी, सेंड टू सीक मेडिकल हेल्प। तो इसमें ना ही हम जो है मेडिकल हेल्प के लिए भेजेंगे, ठीक है, ना ही बच्चे को डिस्करेज करेंगे, और फिर उसके बाद लिखने भी नहीं देंगे, उसको प्रेफर करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि तू मतलब लेफ़्ट हैंड से लिख, प्रेफर करेंगे कि राइट हैंड से लिखने की कोशिश कर, ठीक है। अगर नहीं लिख हो रहा तो वो लेफ़्ट हैंड से भी लिख सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड। अब सबसे पहले अब हमें ये पता होना चाहिए कि गिफ्टेड चिल्ड्रन कैसे होते हैं। जैसे कि डिफरेंट आईक्यू होते हैं, एक होता है गिफ्टेड चिल्ड्रन हो गए, या फिर उसके बाद इंटेलिजेंट हैं, जो फिर एवरेज हैं,
बिलो एवरेज हैं, फिर उसके बाद जो है लो आईक्यू के हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती हैं बच्चे के आईक्यू के अकॉर्डिंग। गिफ्टेड जो है वो इंटेलिजेंस का एक पार्ट है कि बच्चा जो है वो कितना इंटेलिजेंट है, ठीक है। अब गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होता है? गिफ्टेड चिल्ड्रन जो है उसका हायर आईक्यू होता है। अगर आप बात देखें हो कि टर्मन के टेस्ट में और एक गैरेट का टेस्ट है, उसमें जो है उसने क्लासिफिकेशन की हुई है पूरी चार्ट के अकॉर्डिंग कि इतना इतना जो है आईक्यू लेवल होगा, उस अकॉर्डिंग बच्चा जो है गिफ्टेड माना जाएगा। 140 या 140 से अबव जो है वो गिफ्टेड चिल्ड्रन माना जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से डिफरेंट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उनके आईक्यू के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि बच्चा जो है वो गिफ्टेड है, एवरेज है, लो आईक्यू का है, कैसा है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होगा उसमें क्यूरियोसिटी होगी, जानने की इच्छा रखता होगा, जल्दी जो है काम कर लेता होगा, दूसरों की हेल्प करता होगा, ठीक है, मिलनसार होगा, कोऑपरेटिव होगा, कोलैबोरेट करता होगा दूसरों के साथ, ठीक है। तो ये जो है मेन गिफ्टेड चिल्ड्रन के जो है कंसेप्ट्स है। ये मैंने इसलिए करवाया क्योंकि आपने ढूंढना है कि नॉट अ साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड, और आपको कब पता होगा? जब आपको ये पता होगा कि गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है कि क्यूरियोसिटी। अगर एक बच्चे में जानने की क्यूरियोसिटी रहती है तो वो जल्दी काम करेगा और उससे जो है वो जल्दी सीखेगा। अगर मैं आपको कोई क्वेश्चन बता रही हूँ, ठीक है, तो आपकी अगर क्यूरियोसिटी होगी उसको सुनने में, तभी जो है आप उसको सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अगर आपकी क्यूरियोसिटी ही नहीं होगी तो आप जो है काम अच्छे ढंग से नहीं कर पाओगे। तो इसी तरीके से गिफ्टेड चिल्ड्रन का क्यूरियोसिटी जो है साइन होता है। सेकंड है क्रिएटिविटी। क्रिएटिव चिल्ड्रन ही जो है गिफ्टेड चिल्ड्रन होता है एक तरह से, क्योंकि वो जो है रटने की बजाय, रोट मेमोराइजेशन की बजाय जो है वो करने में, एक्टिव डूइंग या लर्निंग बाय डूइंग में जो है वो विश्वास रखता होगा, क्रिएटिव होगा, अपनी नॉलेज को वो खुद बनाने की कोशिश करेगा इंस्टेड ऑफ रोट मेमोराइजेशन। वो रटने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। फिर है तो क्रिएटिविटी भी इसका साइन हो गया, क्यूरियोसिटी भी इसका साइन हो गया। फिर है पुअर रिलेशनशिप विद पीयर्स। फिर अगला है इंटरेस्ट इन एक्स्ट्रा रीडिंग। ऑब्वियसली है कि गिफ्टेड चिल्ड्रन है तो वो ज़्यादा पढ़ने की हमेशा उत्सुक रहेगा, उसमें क्यूरियोसिटी रहेगी, ठीक है। फिर अगर इसमें होता कि गुड रिलेशनशिप विद पीर्स, ठीक है, क्योंकि गिफ्टेड चिल्ड्रन है उसके जो रिलेशनशिप है अपने पीर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या पीर ग्रुप के जो सेम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनको पीर ग्रुप कहते हैं, उनका जो रिलेशनशिप है वो सही होगा, ठीक है। तो पुअर नहीं होगा। इसमें क्या आना चाहिए था? अगर ये करेक्ट करना है तो गुड रिलेशनशिप आना चाहिए था। तो अब हमने नोट साइन ढूंढना है, तो इसका नोट साइन ढूंढना है तो इसका क्या आएगा? पुअर रिलेशनशिप विद पीर्स। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, लैंग्वेज ऑफ वर्ड इज नॉट नेसेसरी फॉर। अब लैंग्वेज ऑफ वर्ड का मीन्स कि किसी भी वर्ड को हम बोल रहे हैं, प्रोनाउंस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी नहीं है। अगर मैं बोलूँ बैट, ठीक है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी नहीं है, कंसेप्ट मुझे पता होगा, ठीक है, कि वो बैट है। हम एसोसिएट कर सकते हैं। अगर मैंने बैट के बाद कुछ बोलना हो या लाइन बोलनी है कोई, तो उसके लिए एसोसिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। फिर जो बोल रहे हैं दूसरे जो हैं उसे परसीव भी कर सके, ठीक है। तो ये तीनों तो होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए ये पूछा था, इमेजिनेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, वैसे इमेजिन हम कर लेते हैं लेकिन इमेजिनेशन ज़रूरी नहीं है लैंग्वेज ऑफ वर्ड में, ठीक है। सो आज हमने जो है CDP के कुछ क्वेश्चंस जो हैं सॉल्व किए हैं। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोज़। थैंक यू।